आज नरेंद्र मोदी जी ने यह अग्निपथ योजना जो लाई है, यह निश्चित तौर पे देश के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा, 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी, 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे, 2 साल वो नौकरी करेगा और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो क्या देश की सेना को नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं? वहां से ट्रेनिंग करके जो नौजवान निकलेगा वो इन प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लेके आए आप। मोदी जी अपने मित्रों से कह रहे हैं अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में, हम खर्च करेंगे सेना में। 4 साल उनको ट्रेनिंग देके सड़क पर ला देंगे, जाके फिर वो आपके यहां बंदूक उठा के खड़े हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, टोल बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान तो बेच दिया है। तो उसकी रक्षा करने के लिए यही नौजवान निकल के आएंगे, 10-10, 15-15 हजार, 7 हजार, 8 हजार में नौकरी करेंगे। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। BPCL बेच डाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 19 को हुई बैठक में BPCL के अलावा 4 और कंपनियों को बेचने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है। ये कंपनियां हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, THDC इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। LIC बेच डाली। सरकार LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? चिल्ला मत। नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचे हैं ना, वो भी उखाड़। देश नहीं बिकने दूंगा। एयर इंडिया बेच डाला। एयर इंडिया बिकने के लिए फिर से बाजार में आ गया है और इस बार जो शर्तें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन बहस ये चली है कि क्या फैमिली सिल्वर को बेचा जा। ये देश की सेना का अपमान है, देश के नौजवानों का अपमान है। कभी आप कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, कभी आप कहते हैं पकौड़ा बेच के नौकरी कर लो, कभी आप कहते हैं गोबर बेच के पैसा कमाओ। जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा है वो इस देश के अंदर गोबर योजना ही ला सकते हैं, वो नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, बताइए क्या कर लेंगे? इसको छोड़ूंगा नहीं, आप देखना, आप मर साले को साफ तक कचरा उतर के आंदोलन कर रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश को जलने से बचा लीजिए, इस देश को नौजवानों के आक्रोश से बचा लीजिए, उनके गुस्से से बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि लंबा समय बीतने के बाद पछताकर आपको फिर यह कानून वापस लेना पड़े। अभी भी वक्त है। आप ये काला कानून जो लेकर आए हैं देश के सेना के गौरव को गिराने के लिए और हमारे नौजवानों को अपमानित करने के लिए, ये कानून वापस ले लीजिए और फालतू के सब्जबाग मत दिखाइए। आपके जुमलों से ये देश बहुत बर्बाद हो चुका है और बार बार धोखा खा चुका है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई?
तेरा तो गेम बचा, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? इसको छोड़ूंगा नहीं, अब देखना, मर साले को सांप का कचरा।